यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हमें जानना है कि एक्चुअल में टेंस क्या होता है, उसके बारे में, उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि टेंस सीरीज में पार्ट 3, जिसमें हमें पढ़ना है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानना है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि टेंस में क्या होता है, उसके वर्ब क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि हमारा पार्ट वन में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने थे, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, उसके साथ वर्ब कैसे यूज किया जाता है, ऐसे टाइप के हमने तरह तरह के उसमें एग्जाम्पल देखे थे। फिर हमने पार्ट 2 में देखा कि प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, इसमें उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग ऑफ यूज किया जाता है, कौन सा वर्ब यूज किया जाता है। और आज हमें जानना है हमारा जिसमें पार्ट 3 है, जिसमें हमें जानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किया जाता है और सब्जेक्ट कैसे यूज करना है, इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला, जिसमें हमें देखना है कि उसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टेंस के लिए उसके फार्मूले इजीली याद रखें कि भैया कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट तो इसके पहले आपने देख चुके कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नॉन, ऐसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके साथ जो सब्जेक्ट होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब जो दिया हुआ है कैसे यूज करना है ये भी देखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट जो दिया है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव, हैज प्लस वी थ्री। आज की इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका थर्ड टाइप है जिसमें ईडी लगा होना चाहिए। इसके पहले हमने देखे थे कंटिन्यूस टेंस में कि एंडिंग में क्या लगना चाहिए, आईएनजी। और इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे थे, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही 5 देखे थे हमने, ईएस लगा होना चाहिए। तो इसी में वैसे ही V3 में ईडी लगा होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है आरएस। तो देखते हैं आगे, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें सिंगुलर प्लूरल आते हैं, तो उनके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब यूजेस, तो ये सिंगुलर है तो सी, ही, ईट। नाउन के साथ हमारा क्या यूज होता है, हैज। क्या यूज होता है, हैज। देन उसके बाद हमारा प्लूरल आता है। प्लूरल में हमारा देखो कि अगर यू, वी, दे एंड नॉन प्लस, मतलब ऐसे अगर आपके सब्जेक्ट हो तो क्या यूज करते हैं हम, हैव। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है और उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से जानना है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी हमारे चैनल को प्रेफर कर सके और आने वाले कंटेंट को इजीली पा सके, ताकि हमारे वीडियो में जो भी आपके लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं वो उससे आपको हेल्पफुल हो सके। और अगर हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि हमें जानना है कि वर्ब्स कैसे यूज किया जाता है। अब देखो वर्ब में फिर से वर्ब्स का थर्ड, अब हमने देखे थे कि फार्मूले में हमारा V3 लगता है, तो फार्मूले में V3 लगता है, तो V3 में आपके एंडिंग में ईडी लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, ईडी। देखो यहाँ पर हेडिंग में दिया है परफेक्ट। हमेशा रखना कि अगर पास्ट का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का भी परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें याद रखना पड़ेगा आपको वर्ब का थर्ड ही टाइप लगता है। थर्ड मतलब ईडी, जिसके एंडिंग में ईडी लगा हो। जैसे यहाँ पर अरेंज है, तो अरेंज देखो जब V3 बना तो उसके एंडिंग में ईडी लगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो अरेस्ट, अरेस्ट के एंडिंग में भी ईडी लगा, एडमायर के भी एंडिंग में ईडी लगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे V3 है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर उसको याद रखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ब चार्ट पूरा आपको 5 पेज का दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे वर्ब है, कम से कम 200-250, और उसके हिंदी मतलब भी दिए जिसको आप इजीली याद रख सकते हो और उसका मतलब समझ सकते हो इजी तरीके से। तो ऐसे ही वर्क चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से। और हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए।
और इसी तरह का आपको वर्ब मिलता जाएगा, टेंस मिलते जाएंगे। टेंस को आप कैसे समझ सकते हो ये मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, और मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा कि इसको कैसे इजीली आप याद रख सकते हो, पेपर में कैसे सोल्यूशन कर सकते हो। मैं इस टाइप का आगे वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो कि टेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जो एग्जाम्पल पेपर में आते हैं उस टाइप के मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारा आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी जानना है कि उसके एग्जाम्पल के हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट सॉरी उसके फार्मूले ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब उसके हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज किया जाता है और उसके बाद कौन सा वर्ब यूज किया जाता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ। फिर से बताना चाहूंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना पड़ेगा, और वर्ब का जो थर्ड टाइप है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और सेंटेंस में कौन सा वर्ब लगता है। तो सबसे पहले हम वही देखना चाहेंगे, यहाँ पर दिया है आपको सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला हमारा पहला एग्जांपल है सी हैज प्ले। तो यहाँ पर सी लगा हुआ है, तो सी के साथ आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है, हैज। कौन सा लगा है, हैज। और उसके बाद एंडिंग में आपका क्या होना चाहिए, ईडी। ईडी मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर लगा है प्ले, आपका V1 है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ईडी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और कौन सा वर्ब लगता है। ये आपको हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस में याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा V1 या V5 लगा था, और इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस देखा था, उसमें हमारा V4 लगा था, तो और इसमें लगा है हमारा V3। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव डन योर वर्क। देखो यहाँ पर यू के साथ, यहाँ पर देख सकते हो यू के साथ क्या लगा हुआ है, हैव। तो हैव के साथ हमारा क्या लगता है, V3। क्या लगेगा हमारा, V3। तो V3 में देखो डू के साथ ये हमारा V1 है, और उसमें N टाइप E लगा हुआ है, तो समझ जाना पड़ेगा कि आपको वो हमारा कौन सा है, थर्ड V3 वर्ब का थर्ड टाइप है। कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारा थर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव अरेंज माई क्लॉथ। मैं अपने क्लॉथ को जमा चुका हूँ। तो ऐसा देखो कि अरेंज हमारा V1 था, उसके बाद क्या लगा, फिर से ईडी लगा। और आई के साथ देखो यहाँ पर मैंने दिया नहीं हूँ, लेकिन आई के साथ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको हैव लगता है। इसके पहले मैंने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आप यहाँ पर डाल सकते हो कि हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके, कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहूंगा फिर से। ठीक है, तो वी देखो, वी के साथ क्या लगा है, हैव। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो वी के साथ क्या लगा हुआ है, हैव। क्या लगा हुआ है, हैव। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको टेंस अच्छे से समझना है। तो देखो एक्सेप्ट के साथ फिर से ईडी लगा हुआ, ईडी मतलब वर्ब का थर्ड टाइप, और अवर मिस्टेक। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वी हैव गॉन माई विलेज, जिसमें हमें देखना है फिर से आई के साथ। मैंने कुछ देर पहले बताया कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड टाइप। फिर नेक्स्ट बढ़ूंगा इसके बाद, सी हैज अ टॉक विद हिम। मतलब देखो यहाँ पर सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और हैज मतलब टॉक। टॉक मतलब V3 होता है, जिसमें ईडी लगा हुआ है। और इसी के साथ आपको आगे देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ये आपको बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा कि टेंस को अगर आपको अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही हैज एडवाइस टू हिज ब्रदर। देखो फिर से ही के साथ क्या लगा हुआ है, हैज एंड एडवाइस। देखो एडवाइस मतलब ईडी लगा हुआ है V3, और टू हिज ब्रदर ये आपका अदर वर्ड या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। थैंक यू। और उसके बाद देख सकते हो आप कि यह वर्ब कैसे पहचानते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि देखो हर इसमें ईडी, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है,